नमस्कार श्रोताओं। आकाशवाणी समाचार देहरादून में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जयवीर सिंह। श्रोताओं, प्रत्येक सोमवार को प्रसारित किए जाने वाले हमारे समसामयिक घटनाओं पर आधारित विशेष कार्यक्रम ज्ञान दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे प्रदेश में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों की और हाल ही में जारी हुए केंद्रीय बजट की। श्रोताओं, 1920 के दशक की शुरुआत में ओलंपिक आंदोलन की भारतीय शाखा का जन्म हुआ और भारत ने 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में भाग लिया। इस आंदोलन के हिस्से के रूप में 1924 तक एक अनंतिम भारतीय ओलंपिक संघ IOA आया और 1924 के पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय प्रतियोगियों का चयन करने के लिए फरवरी 1924 में दिल्ली में भारतीय ओलंपिक खेल आयोजित किए गए। इसके बाद ये खेल हर 2 साल में आयोजित किए जाने लगे और 1940 में बॉम्बे में आयोजित 9वें ओलंपिक खेलों के दौरान इनका नाम बदलकर राष्ट्रीय खेल कर दिया गया। देश की खेल आयोजन संस्था भारतीय ओलंपिक संघ ने भारत में खेलों और ओलंपिक आंदोलन के विकास को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय खेलों की अवधारणा प्रस्तुत की और मेजबान शहर को इसकी जिम्मेदारी देने का प्रस्ताव बनाया। प्रत्येक खेल का आयोजन मेजबान शहर के खेल संघ द्वारा किया जाता है और प्रत्येक खेल की अपनी अनूठी चुनौतियां होती थी। उदाहरण के लिए 1949 के अंत में बंगाल प्रांतीय ओलंपिक संघ, जिसकी बारी अगले राष्ट्रीय खेलों के आयोजन करने की थी, ऐसा नहीं कर सका और तब IOC के अध्यक्ष महाराजा पटियाला ने बॉम्बे को खेलों की मेजबानी करने के लिए कहा। आयोजन के लिए उसके पास सिर्फ 3 महीने थे। बॉम्बे सरकार के मंत्रियों और बॉम्बे ओलंपिक संघ के अधिकारियों ने तब फरवरी 1950 की शुरुआत में बॉम्बे में 1950 के राष्ट्रीय खेलों को आयोजित करने का काम किया, जिसके बाद से राष्ट्रीय खेलों का ये सिलसिला लगातार जारी है। और इसी के साथ इस बार 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी का अवसर उत्तराखंड को प्राप्त हुआ। खेलों का औपचारिक उद्घाटन 28 जनवरी को देहरादून के राजीव गांधी स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, जिसमें देश भर से आए खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। 28 जनवरी 2025 से शुरू राष्ट्रीय खेलों में 8 जिलों के 12 शहरों में 35 खेलों का आयोजन किया जा रहा है। इन खेलों में पूरे देश के करीब 10,000 से ज्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। संकल्प से शिखर तक टैगलाइन और ग्रीन गेम्स थीम पर होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन 14 फरवरी 1925 को नैनीताल जिले के हल्द्वानी में होगा। 14 फरवरी तक होने वाले इस समारोह में देश के सभी राज्यों के करीब 10,000 राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। राष्ट्रीय खेलों में 35 खेलों से जुड़ी 47 स्पर्धाओं का आयोजन किया जा रहा है। श्रोताओं, अब बात करते हैं हाल ही में जारी हुए केंद्रीय बजट की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया गया, जिसमें विकास के 4 इंजनों कृषि, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, निवेश और निर्यात को रेखांकित किया गया। सबका विकास लक्ष्य के साथ केंद्रीय बजट 2025-26 का उद्देश्य सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास को प्रोत्साहित करना है। बजट की थीम के अनुसार वित्त मंत्री ने विकसित भारत के व्यापक सिद्धांतों को रेखांकित किया। कृषि क्षेत्र में अनएम्प्लॉयमेंट कम करने के लिए वित्त मंत्री ने ये घोषणा की कि कपास के उत्पादन बढ़ाने के लिए 5 वर्षीय कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। इसके अतिरिक्त किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 5 लाख तक बढ़ा दी गई। बजट में अन्य क्षेत्रों में भी उल्लेखनीय घोषणाएं की गई हैं, जैसे कि भारत पोस्ट को एक बड़ा सार्वजनिक लॉजिस्टिक संगठन बनाने का प्रस्ताव है, जिससे देश भर में परिवहन और वितरण नेटवर्क को मजबूत किया जा सके। इसके अलावा सरकार ने 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स स्थापित करने का लक्ष्य रखा है, जो 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित शिक्षा को बढ़ावा देंगे। इससे बच्चों को तकनीकी कौशल में बेहतर शिक्षा मिल सकेगी और वे भविष्य के लिए तैयार हो सकेंगे। सरकार ने मेडिकल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 10,000 अतिरिक्त सीटों की घोषणा की है और अगले 5 वर्षों में 45,000 नई मेडिकल सीटें बनाई जाएंगी। इससे अधिक डॉक्टर तैयार होंगे और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार होगा। टैक्स प्रणाली में भी कई सुधार किए गए हैं। वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि आयकर में कोई भी कर 12 लाख तक की आय तक नहीं लिया जाएगा। साथ ही आयकर की दरों में बदलाव किया गया है। अब 18 लाख तक की आय पर 70,000 तक का लाभ मिलेगा। श्रोताओं, इसी के साथ ही समसामयिक घटनाओं पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम ज्ञान दर्पण का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। इसी कार्यक्रम के साथ अगले सोमवार आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।